Guys, way down. What do you reckon? Does anyone have service? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी ब्लैक वाटर एबीज को, जो 2020 में रिलीज हुई है। ये एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई ब्लैक वाटर मूवी का सीक्वल है, पर दोनों की स्टोरी एक दूसरे से लिंक्ड नहीं। इस मूवी का प्लॉट ये है कि 5 दोस्त एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहां वो फंस जाते हैं एक क्रोकोडाइल के साथ। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम 2 कपल्स को देखते हैं जिनका नाम है अकीतो और मियोकी। ये दोनों नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और वहां ये लोग अपना रास्ता भूल चुके होते हैं। अकीतो मियोकी से कहता भी है कि मैं बोल रहा था कंपास साथ रख लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और अब मियोकी अपनी गलती भी नहीं मान रही थी और ना ये कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं। अकीतो गुस्से में खुद रास्ता ढूंढने आगे निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद मियोकी को अकीतो की चीख की आवाज सुनाई देती है। वो उस चीख की आवाज की तरफ बढ़ती है और एक गुफा में गिर जाती है और उसकी एक टांग टूट जाती है। वहीं वो पास में अकीतो को देखती है जो कि मर चुका था। मियोकी रोने लगती है। तभी उसे पानी में हलचल महसूस होती है और तभी एक क्रोकोडाइल उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अब हम एक कपल को देखते हैं जो कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका नाम एरिक और जेनिफर होता है। फिर उन्हें एक और कपल ज्वाइन करता है जो उनके साथ जाने वाले थे और वो इनके फ्रेंड्स होते हैं। इन दोनों का नाम होता है विक्टर और युलांडा। और अब ये चारों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये चारों अब मिलते हैं कैश से, जो कि एरिक का फ्रेंड होता है। वो उन्हें एक केव के बारे में बताता है कि वो केव अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया और ना ही उस केव का कहीं आर्टिकल मिलेगा तुम्हें। विक्टर को वहां जाना सही नहीं लगता क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट नहीं किसी अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करने में। यहाँ युलांडा जेनिफर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात उसे अभी तक नहीं बताई। वो किसी खास दिन का इंतजार कर रही है उसे बताने के लिए। रात में विक्टर युलांडा से कहता है कि हम दोनों कहीं और चले जाते हैं, किसी आइलैंड पर जहां सुकून हो, लेकिन युलांडा उसे मना लेती है उस केव में जाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे वो सब निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में एरिक कैश से पूछता है कि तुम्हें वो केव कैसे मिला। कैश बताता है कि लास्ट वीक वो सर्च पार्टी में था उन जापानीज कपल को ढूंढने की, तभी उसे वहां वो केव दिखाई दिया और मुझे लगता है कि वो रास्ता आगे तक जाता होगा और इसे हम एक्सप्लोर करके पैसे कमा सकते हैं। रास्ता में योलांडा को एक क्रोकोडाइल दिखाई देता है। जेनिफर पूछती है कि यहाँ और कितने क्रोकोडाइल्स हैं। कैश बताता है कि कुछ ही हैं यहाँ पर और अगर हमारे सामने कोई आया तो हमारे पास ये है। वो गन निकाल के दिखाता है। एरिक उससे गन लेकर डैशबोर्ड में रख देता है। कैश एक जगह गाड़ी रोकता है और वहां से वो लोग अब पैदल जाते हैं। थोड़ा चलने के बाद उन्हें वो केव मिल जाता है और वो लोग उसमें उतरने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ हमें जेनिफर और विक्टर एडवेंचर के शौकीन नहीं दिखाई देते, जबकि एरिक और योलांडा दोनों एडवेंचरस दिखाई देते हैं। अभी लोग नीचे उतर जाते हैं और वहां योलांडा को एक रास्ता दिखाई देता है। फिर ये लोग एक एक करके उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग जैसे ही उस रास्ते निकल पड़ते हैं तभी वहां का मौसम बदलकर बारिश वाला मौसम होने लगता है, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वो सुरंग छोटी होती है और उन्हें बैठकर वहां से आगे जाना पड़ता है और आगे जाकर उन्हें बड़ी सुरंग मिलती है जिसमें वो आसानी से खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। वहीं एक जगह एरिक को पानी टपकता दिखाई देता है। कैश कहता है कि कोई बात नहीं, ये सीपेज है, केव में ऐसा आम होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता वो बारिश की वजह से हो रहा होता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वापस एक छोटी सुरंग मिलती है और उसे पार करके उन्हें वो जगह मिलती है जिसके लिए वो आए थे। यहाँ केव के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत झील होती है। कैश कहता है कि हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं टूरिस्ट को इस जगह टूर कराकर। फिर वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ एरिक को एक जगह और सीपेज दिखाई देती है, लेकिन उसका पानी काफी तेजी से बह रहा होता है, तो वो वापस चलने का कहता है क्योंकि उसे ये ठीक नहीं लग रहा था। कैश कहता है कि अभी तो केव स्टार्ट हुआ है, हमें और आगे एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन एरिक उसकी नहीं सुनता।
वहीं जेनिफर को पानी में किसी चीज की आवाज आती है तो वो अपने आसपास देखने लगती है और उसे एक जगह पानी में बबल्स दिखाई देते हैं, तो वो सबको वार्न करती है कि पानी में कुछ है। तभी उन्हें कोई आवाज आने लगती है और वो कुछ समझ पाते, तभी बहुत सारा पानी उस एंट्रेंस से अंदर आता है जहां से वो इस केव में आए थे, क्योंकि बारिश की वजह से वो पानी इस केव में जमा हो रहा था। वो सब लोग अपने आप को संभालते हैं और एक चट्टान पर जमा हो जाते हैं। कैश बताता है कि मेरा बैग गुम गया है, हमें उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसमें कार की कीज हैं। जेनिफर समझ जाती है कि ये बारिश की वजह से हुआ है और वो कैश और एरिक पर गुस्सा करने लगती है कि वो लोग इस मौसम में ऐसी जगह क्यों आए। तब एरिक नोट करता है कि वहां पर वाटर लेवल बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये पूरी जगह पानी से भर जाएगी। हम जहां से आए थे हमें वहीं से जाना होगा। वहां जो एंट्रेंस थी वो पानी के अंदर थी। एरिक कहता है कि उस एंट्रेंस का रास्ता छोटा है, हमें अंडर वाटर थोड़ा आगे तक जाना होगा, फिर आगे वाली सुरंग में हम वाटर लेवल के ऊपर होंगे। अब जेनिफर वापस सबको बताती है कि उसने पानी में कुछ देखा था, लेकिन क्या वो उसे नहीं पता होता, इसीलिए वो पानी में जाने से डर रही होती है। लेकिन एरिक उसे जाने के लिए मना लेता है। अब वो सब पानी के अंदर उतरते हैं और एंट्रेंस वाली जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी विक्टर को कैश का बैग दिखाई देता है और वो उस बैग को लेने बढ़ जाता है। अब वो सब एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, तभी विक्टर पर क्रोकोडाइल अटैक कर देता है और सब लोग घबरा जाते हैं। क्रोकोडाइल विक्टर को पानी के अंदर ले जाता है और वो उन्हें नहीं देखता और बाकी लोग फौरन उन चट्टानों पर चढ़ जाते हैं जहां पानी नहीं होता। तभी कैश को एक बॉडी दिखाई देती है, वो उसे खींचकर ऊपर लाता है, लेकिन वो विक्टर की बॉडी नहीं होती। उसी वक्त विक्टर पानी के ऊपर आता है और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। एरिक फौरन स्विम करके उसके पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और वो क्रोकोडाइल उनका पीछा करने लगता है, लेकिन एंड टाइम पर एरिक खुद को और विक्टर को बचा लेता है। विक्टर का पेट अब काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और खून भी बह रहा था। जेनिफर उसके जख्मों पर पट्टी करती है और एरिक से कहती है कि हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अब एरिक, जेनिफर और विक्टर एक चट्टान पर होते हैं और योलांडा और कैश दूसरी चट्टान पर। कैश उस बॉडी को देखकर समझ जाता है कि ये उसी जापानीज कपल की है। अब एरिक देखता है कि वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कैश से कहता है कि हमें बाहर जाकर हेल्प लेनी पड़ेगी वरना ऐसे ही हम यहाँ डूब जाएंगे। बाहर तुम हेल्प के लिए कॉल करना और मैं गन लेकर वापस यहीं आ जाऊंगा। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि योलांडा उस ब्रेड बॉडी को पानी के एक तरफ फेंकेगी और जब क्रोकोडाइल उस बॉडी की तरफ आएगा तो एरिक और कैश उस एंट्रेंस की तरफ स्विम करके जाएंगे। अब योलांडा ऐसे ही करती है और वो बॉडी पानी में थोड़ा आगे जाती है और क्रोकोडाइल उस बॉडी पर अटैक कर देता है। तो अभी एरिक और कैश स्लोली स्विम करके उस एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां से वो दोनों अंडर वाटर आगे आ जाते हैं और दूसरी सुरंग पर निकल आते हैं जहां का वाटर लेवल अभी भी पूरी सुरंग में नहीं भरा था। थोड़ा आगे जाने पर कैश को पानी में कुछ फील होता है और वो डर जाता है। एरिक देखता है आसपास, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ विक्टर की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे अस्थमा होता है। जेनिफर योलांडा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इसका इनहेलर है। वो अपने बैग से इनहेलर निकालकर जेनिफर की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बीच पानी में ही गिर जाता है। विक्टर की हालत देखकर योलांडा खुद पानी में उतर जाती है उस इनहेलर को लेने और जैसे ही वो उस इनहेलर के पास पहुंचती है वहां जेनिफर को क्रोकोडाइल दिखता है। वो योलांडा को कहती है कि अपनी जगह खड़ी रहना, हिलना नहीं, और वो क्रोकोडाइल उसके पास से होता हुआ उस जापानीज की बॉडी के पास जाता है जो योलांडा के करीब ही थी और जैसे ही वो क्रोकोडाइल उस बॉडी को खाने लगता है योलांडा स्विम करके जेनिफर की तरफ पहुंच जाती है और फौरन विक्टर को इनहेलर का डोज देती है जिससे उसकी तबीयत अब बेहतर हो जाती है। अब एरिक और कैश उस सुरंग की तरफ आ जाते हैं जिससे वो बैठकर इस केव के अंदर आए थे। यहाँ से उन्हें अब स्विम करके जाना था। ये दोनों स्विम करके जाते हैं, लेकिन वहाँ एंट्रेंस पे बारिश की वजह से पत्थर आ गए थे और एंट्रेंस ब्लॉक हो गई थी। वो दोनों कोशिश करते हैं उन पत्थरों को हटाने की, लेकिन वो हिलते भी नहीं। अब एरिक कैश को वापस चलने का कहता है क्योंकि इस रास्ते से वो लोग अब वापस नहीं जा सकते। वो लोग वापस जाने लगते हैं, तभी रास्ते में एरिक का पाँव फंस जाता है और कैश आगे निकल जाता है। कैश आगे निकल आता है, लेकिन उसे एरिक नहीं दिखाई देता। उसे नहीं पता था कि वो पीछे रह गया है। तभी उसे पानी में बबल्स दिखाई देते हैं। वो अंडर वाटर जाकर देखता है, लेकिन ऐसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एरिक आ जाता है और उसे वहाँ कैश की हेडलाइट मिलती है, तो वो समझ जाता है कि वो क्रोकोडाइल उसे ले गया है।
अब हम देखते हैं कि योलांडा विक्टर को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विक्टर खुश हो जाते हैं और उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाती है। और वहीं पर जेनिफर को एक रास्ता मिलता है। तभी एरिक भी वहां आ जाता है और वो बताता है कि वो रास्ता अब ब्लॉक है और कैश मर चुका है। जेनिफर उसे वो रास्ता दिखाती है। एरिक और योलांडा उस रास्ते पर निकल जाते हैं और जेनिफर विक्टर के पास रुक जाती है। जेनिफर देखती है कि वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है और वो जिस जगह है अभी उस जगह पानी आने ही वाला है। तो वो विक्टर को लेकर एक दूसरे चट्टान की तरफ जाती है और वहां वो क्रोकोडाइल उन पर हमला करता है। तो जेनिफर और विक्टर और ऊपर चढ़ जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। वहीं विक्टर जेनिफर को बताता है कि केमोथेरेपीज की वजह से डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं कभी पेरेंट नहीं बन सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि इन सब थेरेपीज के बावजूद मैं बाप बनने वाला हूँ। योलांडा एरिक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात उसने विक्टर को अभी ही बताई है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे रास्ता खत्म हो जाता है और वहां से निकलने की कोई और जगह नहीं थी। जेनिफर को योलांडा के बैग से कैमरा मिलता है और वो पिक्चर्स देखने लगती है उसमें। तभी उसे उसमें एरिक और योलांडा की क्लोज में पिक्चर्स मिलती हैं और वो समझ जाती है कि वो बच्चा विक्टर का नहीं एरिक का है। तभी विक्टर को कैश का बैग दिखाई देता है तो उसे लेने जेनिफर नीचे जाती है। उसका हाथ उस बैग तक नहीं पहुंच रहा होता तो वो खुद पानी में उतर जाती है। जैसे ही उसे बैग मिलता है वो देखती है कि क्रोकोडाइल उसकी तरफ आ रहा है तो वो वापस उस चट्टान पर आने लगती है, लेकिन वहां उसका पांव फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। विक्टर उसकी हेल्प के लिए नीचे आता है और उसे पानी की तरफ से हटाता है। तभी जेनिफर को होश भी आ जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल विक्टर पर अटैक करके उसे ले जाता है और दूर जाकर उसे खाने लगता है। जेनिफर बहुत डर जाती है और वो फौरन ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। कुछ देर बाद एरिक और योलांडा दोनों वहां आ जाते हैं। फिर वो भी स्विम करके जेनिफर की तरफ जाते हैं। वहां जेनिफर उन्हें बताती है कि विक्टर को क्रोकोडाइल ले गया। ये सुनकर योलांडा रोने लगती है। जेनिफर एरिक से पूछती है कि तुम मुझे कब बताने वाले थे इस बच्चे के बारे में। एरिक अपनी मिस्टेक एडमिट कर लेता है और जेनिफर वहीं टूट जाती है। फिर कुछ देर बाद जेनिफर को एक जगह से लाइट आती दिखती है। वो एरिक को बताती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता होगा। तभी सनलाइट यहाँ दिख रही है। अब वो लोग आराम आराम से स्विंग करके उस तरफ जाने लगते हैं जहां से सनलाइट आ रही थी। उन लोगों ने आधा रास्ता ही क्रॉस किया था कि क्रोकोडाइल आने लगता है उनकी तरफ। वो लोग स्विम करके जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। अब एरिक वहीं रुक जाता है ताकि क्रोकोडाइल जेनिफर और योलांडा के पीछे ना आए और वो उन्हें जाने का बोलता है और तभी क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब जेनिफर और योलांडा दोनों उस रास्ते से स्विम करके निकल आते हैं और वहां उन्हें एक और रास्ता मिलता है। वहां से जाने के बाद वो एक नदी में निकल आते हैं और वहां से वो लोग जंगल की तरफ आ जाते हैं। अब वो दोनों रास्ते पर आगे बढ़ती हैं और कुछ देर बाद उन्हें उनकी गाड़ी दिख जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद योलांडा जेनिफर से माफी मांगती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ गिरा होता है। जेनिफर कंट्रोल खो देती है और गाड़ी सीधे उस नदी में गिर जाती है। पानी के प्रेशर की वजह से गाड़ी का डोर खुल नहीं रहा होता और गाड़ी भी डूब रही होती है नदी में। और तभी हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल उनकी तरफ आ रहा होता है। मतलब ये सीरियल किलर की तरह उनके पीछे पड़ा होता है। जेनिफर को तभी गन याद आती है कि डैशबोर्ड में है। वो योलांडा को उसे निकालने के लिए कहती है। जैसे ही जेनिफर गन लोड करती है क्रोकोडाइल उसे नहीं दिखता और वो साइड से उन पर अटैक करता है, जिससे गाड़ी फौरन ही पूरी डूब जाती है और पानी के अंदर जाने के बाद उसका डोर भी खुल जाता है और जेनिफर और योलांडा पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब वो दोनों स्विम करके किनारे की तरफ जाने लगती हैं। तभी वो क्रोकोडाइल भी उनके पीछे आने लगता है। योलांडा के पांव में चोट लग जाती है, इसीलिए वो पीछे रह जाती है। जेनिफर जब देखती है कि वो योलांडा के पास ही है तो वो गन से फायर करती है, लेकिन एक भी गोली क्रोकोडाइल को नहीं लगती और क्रोकोडाइल जेनिफर पर अटैक करके उसे पानी में ले जाता है। लेकिन तभी पानी के अंदर जेनिफर फायर करती है और वो क्रोकोडाइल को लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। अब जेनिफर और योलांडा दोनों वहां से जाने लगती हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी ब्लैक वाटर एबिस की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैंने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट भी अपलोड किया हुआ है, तो उससे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो पर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।